अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। खाना बनाने की बहुत सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इनमें से कुछ आज आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगी। उम्मीद है कि ये टिप्स आपको पसंद आएँगी और आपको बहुत ही इनसे फ़ायदा होगा। लेकिन इसके लिए आपसे एक छोटी-सी गुज़ारिश है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो सके। लड्डू या बर्फ़ी जो लोग घर पे बनाने का शौक़ रखते हैं, बनाने से पहले अगर मैदे या आटे को पहले पैन में डालकर थोड़ा-सा भून लें, तो इससे लड्डू या बर्फ़ी मज़े के बनेंगे और इस तरह घी का ख़र्च भी कम आएगा। हरी चटनी का रंग ग्रीन और फ्रेश रखना हो तो चटनी पीसते वक़्त 1 खाने का चम्मच सिरका और 1 चाय का चम्मच तेल डाल दें तो चटनी बिल्कुल हरी रहेगी। पकोड़े बनाते वक़्त अगर थोड़ा-सा लहसुन पीस कर बेसन में डाल दें तो जायका भी अच्छा होगा और भारीपन भी नहीं रहेगा। लहसुन के अलावा अगर पालक के पकौड़ों में अदरक का भी इस्तेमाल किया जाए तो भी जायका लाजवाब होता है। खीर में मेवे शामिल करते हुए थोड़ा-सा कद्दूकस किया हुआ नारियल भी डाल दिया जाए तो खीर का मज़ा दुगना हो जाएगा। खीर में अगर साबुत चावल डाले जा रहे हों तो खीर के ठंडा होने पर इसे ब्लेंडर में डालकर थोड़ा-सा ब्लेंड कर लें, जायका बहुत मुनफ़रिद हो जाएगा। बाज़ औक़ात खीर बनाने के बाद भी चावल और दूध अलग-अलग नज़र आते हैं। ऐसे में खीर में हैंड मिक्सर चला दें और थोड़ी देर पकाकर डिश में निकाल लें। खीर बहुत ही मज़े की बनेगी। क्रीम या मलाई को खट्टा होने से बचाने के लिए इसमें थोड़ी-सी चीनी मिलाकर ठंडी जगह पर रख दें। अगर गोभी पका रहे हैं और पकाते वक़्त 2 से 3 चम्मच दूध भी डाल दें तो इससे गोभी की बसांत भी दूर हो जाएगी। मछली को धोते वक़्त सिरका और नमक ज़रूर लगाएं, इससे मछली की बू ख़त्म हो जाएगी। यखनी को गाढ़ा करना हो तो इसको पकाते वक़्त चावल के चंद दाने डाल दें, इससे यखनी गाढ़ी हो जाएगी। कॉर्नफ्लावर वगैरह आपको नहीं डालना पड़ेगा। बच्चे फ़्रेंच फ्राइज़ शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये फ़्राइज़ कुछ ही देर पड़े रहने के बाद नरम हो जाते हैं। अगर फ़्रेंच फ्राइज़ बनाने के बाद नरम पड़ जाते हों तो आलू काटने के बाद इसमें थोड़ा-सा आटा और कॉर्नफ्लावर मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स करके फ्राई करें। जब चिप्स तैयार हो जाएं तो इन्हें किसी जाजिब कागज़ पर निकाल लें और चुटकी भर ऊपर से नमक छिड़क दें। फ़्रेंच फ्राइज़ खस्ता ही रहेंगे। चावलों को उबालने के बाद अगर 1 चम्मच घी डाल दिया जाए तो चावल अलग-अलग हो जाएंगे और इसमें मुनासिब मिक़दार में नींबू का रस डालने से चावल सफ़ेद और खुश जायका भी हो जाएंगे। अगर दूध जल जाए तो इसकी बू को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। अलबत्ता 1 किलो दूध में 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर मिलाने से दूध से जलने की बू को किसी हद तक कम किया जा सकता है। जब भी आटा गूंदें तो नमक और पानी आप शामिल करते ही हैं। इसके साथ ही 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल भी आटे में डाल लें और फिर आटा गूंदें तो इससे रोटी नरम बनेगी और फूली हुई भी होगी। अगर आपके बिरयानी के चावल टूट जाते हों तो चावल की तह लगाने के बाद ऊपर से नींबू का रस या सिरका डाल दें तो चावल नहीं टूटेंगे। मज़ेदार चाय बनाने के लिए 1 किलो दूध में 2 खाने के चम्मच कंडेंस्ड मिल्क मिला दें। इस दूध से बनने वाली चाय नहायत ही मज़ेदार बनेगी। आपको कोई और जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा चाय को मज़ेदार बनाने के लिए। देसी मुर्गी को जल्दी गलाने का तरीका। अगर देसी मुर्गी जल्दी ना गले तो साबुत छालिया की गिरियाँ सालन में डाल दें। मुर्गी मिनटों में गल जाएगी और मज़ेदार भी बनेगी। प्याज को महफूज करने के लिए प्याज को काट कर ठंडे तेल में डालें और ब्राउन होने तक फ्राई करें। फिर इसको ट्रे में फैला दें। सूखने के बाद हाथ से क्रश कर लें और फ्रीज़ कर लें। फिर हफ्तों तक इस्तेमाल करें। प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तेज़ पत्ते की चाय हाज़मे को दुरुस्त करती है। इसका इस्तेमाल तेज़ाबियत और पेट दर्द को ख़त्म करता है। तेज़ पत्ता नज़ले ज़ुकाम में भी फ़ायदा देता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।